अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के की इकनॉमिक इंडिकेटर्स में एक साल में क्या फ़र्क है। आज हम कंपेयर करेंगे जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक, इसका मुकाबला करेंगे जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक की फ़िगर्स का। और आप देख सकते हैं कि इस पीरियड के दौरान ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो नेगेटिव गए हैं और पाकिस्तान ने पिछले साल के मुकाबले में बुरा परफॉर्म किया है इन 9 महीनों में। चलिए वन बाई वन देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो पिछले 9 महीनों में इन्फ्लेशन जो एवरेज रही है वो 27.3%, 27.3%, जबकि इसके मुकाबले में इससे पिछले साल में जो इन्फ्लेशन थी दैट वाज 10.8%। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 2.5 गुना तकरीबन इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह अगर देखें मार्च 2023 में इन्फ्लेशन 35.4%, यानी जो पिछला महीना था, और मार्च 2022 में इन्फ्लेशन थी 10.8% की। तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा रही। अब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। तो पिछले साल की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6% रही, यानी कि पीटीआई के दौर में, और अभी तक का जो अंदाज़ा है उसके मुताबिक इस दफ़ा 0.4 या 0.5% ग्रोथ रेट रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी तकरीबन 12 गुना बेहतर परफॉर्मेंस दी पिछली गवर्नमेंट ने। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की। तो अप्रैल 26, 2023 में टोटल रिज़र्व जो हैं, जिसमें बैंकों के रिज़र्व भी शामिल हैं और स्टेट बैंक के रिज़र्व भी शामिल हैं, वो टोटल रिज़र्व जो हैं वो $10 बिलियन के हैं। जबकि अप्रैल 2022 में, जिसमें एक साल इस गवर्नमेंट का भी शामिल है, वो $16.57 बिलियन के रिज़र्व्स थे। अब हम अगर बात करें स्टेट बैंक के रिज़र्व्स की, तो स्टेट बैंक के रिज़र्व जो हैं वो 4.4 बिलियन पे आ गए हैं अभी, और पिछले साल अप्रैल में ये 10.54 बिलियन थे। और इसी तरह हम सिर्फ अगर अप्रैल की बात करें तो अगर हम बात करें कि जो रिज़र्व्स बैंक्स के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास, वो 2023 में, अप्रैल 2023 में $5.6 बिलियन, जबकि पिछले साल ये $6.03 बिलियन थे। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ है। तो ये चूँकि इसमें ये पीरियड शामिल है जब ये नई गवर्नमेंट टेक ओवर कर चुकी थी, तो इसलिए ये रिज़र्व्स की पोजीशन इससे भी बेहतर थी। अगर आप मार्च में या फरवरी में आप चले जाएं तो ये स्टेट बैंक के रिज़र्व जो थे ये भी 16 बिलियन से ज़्यादा थे, और ओवरऑल जो है वो ये $27 बिलियन तक भी गए हैं स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के टोटल रिज़र्व्स। अब हम बात करते हैं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो टोटल अगर हम देखें 9 महीनों में, अभी जो है मार्च तक के 9 महीनों में 1.04 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रह गई है, जबकि पिछले साल ये 1.35 बिलियन थी। तो इस तरह ये अराउंड 25-30% जो है ये कम हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटल। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है इन 9 महीनों में वो 30.7 मिलियन है, ओनली 30.7 मिलियन डॉलर्स, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग 2021-22 के पीरियड में 1514.7 मिलियन थी। यानी कि इसका तो कोई कंपैरिजन ही आप नहीं कर सकते कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किस हद तक कमी आई है। फॉरेन रेमिटेंसेस की अगर बात करें तो जो बाहर से वर्कर्स रेमिटेंसेस भेजते हैं वो इन 9 महीनों में 20.5 बिलियन, और इसके करस्पॉन्डिंग पिछले साल को अगर हम देखें तो वो 23 बिलियन, यानी यहाँ पे भी तकरीबन 10% की डिक्रीज़ है। अलोन मार्च को अगर हम देखें तो मार्च में इम्प्रूव हुआ है। अभी 2023 में 2.5 बिलियन डॉलर आए हैं, और जबकि मार्च 2022 में
1.98 बिलियन थे। मेन रीज़न इसकी यह है कि मार्च में चूँकि ईद का समा था और ईद के मौके पर लोग अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो इस साल फॉरेन रेमिटेंसेस जो वर्कर्स ने बाहर से भेजी हैं मार्च के महीने में, वो पिछले साल से बेहतर हैं। अब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इन 9 महीनों में 3.4 बिलियन है करंट अकाउंट का डेफिसिट, जबकि पिछले 9 महीनों में, पिछले साल के 9 महीनों में 13 बिलियन था। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया है और मेनली इसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को बैन किया है और बाहर पेमेंट्स नहीं की, जिसकी वजह से करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो बेहतर हुआ है। लेकिन इसके इम्पैक्ट्स मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो इंतहाई ख़तरनाक हैं कि लोकल बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे सेक्टर्स बंद होकर रह गए हैं। ये लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें इम्प्रूव किया है करंट अकाउंट डेफिसिट को। उसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो 2021-22 में गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट जो था वो अचीव किया था, बल्कि एक्सीड किया था। जितना उनको रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा इन्होंने कलेक्ट किया था। जबकि अगर हम इन 9 महीनों में देखें तो 278 बिलियन रुपीज़ टारगेट से कम रिसीव हुए हैं इन 9 महीनों में। तो इसमें भी नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकेगी अगले जो अभी 2 महीने रह गए हैं इस फिस्कल ईयर को क्लोज़ होने में। तो कोई इम्कानात नहीं है गवर्नमेंट अपना टारगेट अचीव कर सके। तो यू कैन सी के ओवरऑल क्या इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे। इसके अलावा भी इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे, लेकिन हमने यही सिलेक्ट किए हैं 5-6 फैक्टर्स। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।